हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा। और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक क्या चल रहा था? व्रत। व्रत में हम पहले कक्षाओं को कर चुके हैं, जिसमें हमने व्रत के बारे में, स्पर्शरेखाओं के बारे में अच्छे से सीखा है। आइए व्रत के बारे में कुछ आगे जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 8। एक व्रत के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आपको ABC और ये D ये खींचा गया है। देखिए आकृति, अब सिद्ध कीजिए AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। AB प्लस CD किसके बराबर है? AD प्लस BC के। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब देखिए, हम जानते हैं कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं। अब DR इज इक्वल टू DS, बिंदु D से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए D कहाँ है? देखिए रहा DR, ये स्पर्शरेखा खींची गई है वृत्त से, ठीक है। और ये किसके बराबर है? DS के, ये वाली रेखा की। ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पर आइए, CR किसके इक्वल टू है? CQ के। यहाँ से आ जाइए, CR किसके बराबर है? CQ के। ये वृत्त से स्पर्शरेखाएं जो खींची गई एक दूसरे के बराबर है। अब BP किसके इक्वल है? BQ के। बिंदु B से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, समीकरण नंबर 3। अब आ जाइए BP, B से लेकर P तक, अब B से लेकर Q तक। अब आइए AP और AS, ये A वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, समीकरण नंबर 4। तो A से लेकर P तक और A से लेके S तक, तो हमारा एक चतुर्भुज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर DR प्लस CR BP प्लस AP किसके बराबर है? DS CQ BQ और AS की। हमने क्या किया? यहाँ से DR और CR को ले लिया, BP और AP को ले लिया, ये इक्वल टू में DS और AS को ले लिया, प्लस CQ और BQ को ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब CD प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस BC, इसे ना आपको समझ में आया? अब यहाँ से देखिए हमने क्या लिया है? CD प्लस AB यहाँ से ले लिया और AD प्लस BC। अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण नंबर 9। आकृति 10.13 में XY और X डैश Y O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X कोऑर्डिनेटेड कोमा Y को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि जो हमारा त्रिभुज है AOB कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब आ जाइए, कहाँ पर है AOB? AO और B कितने डिग्री का होगा? ये यहाँ से 90 डिग्री का। ये हमें सिद्ध करना है। और हमें क्या दिया हुआ है? XY, देखिए यहाँ से, और ये दिया हुआ है X डैश Y यहाँ से, ठीक है। अब देखिए C को O से मिलाया, अब C को हमने क्या किया? O से मिलाया यहाँ से, ठीक है। अब क्या होता है? त्रिभुज OPA और त्रिभुज OCA में, देखिए त्रिभुज OPA ये रहा आपका त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, और त्रिभुज OCA ये देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है। ये आपको दो त्रिभुज देगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब OP और बराबर किसके है? OC के। OP बराबर है OC के, ये वाली रेखा इसके बराबर है, दिख गया होगा आपको, ठीक है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा है OP और AC, ठीक है। अब AO और AO क्या हो गए? उभयनिष्ठ हो गए। उभयनिष्ठ मतलब जो ये वाली रेखा है A यहाँ पर दिया हुआ आपको, तो AO इज इक्वल टू AO, ये आपके क्या हो गए? इन दोनों त्रिभुज के बीच की जो उभयनिष्ठ, जो दोनों में आ रही है आपकी रेखा। अब देखिए त्रिभुज OPA हमारा बराबर है किसके? त्रिभुज OCA के। ये बराबर भी है और समरूप भी है, क्योंकि इनकी रेखाएं भी बराबर है, उनके कोण भी बराबर है। तो क्या हो गया? सर्वांग समपरिमेय का हमारा इसमें रूल लग गया। अतः त्रिभुज POA बराबर है त्रिभुज COA के, समीकरण नंबर 1 आ गई हमारी। इसी तरह त्रिभुज OQB बराबर है त्रिभुज OCB के, और ये इसका समान, ये क्या है? हमारा समरूप भी है, इसके दोनों कोण एक दूसरे के समरूप भी हैं। अतः त्रिभुज QOB इज इक्वल टू त्रिभुज COB, क्योंकि समीकरण नंबर 2 हो गया, क्योंकि POQ वृत्त का क्या है? व्यास है। देखिए यहाँ से POQ ये व्यास हो गया आपका वृत्त का, ठीक है। ये बीच में आपकी यहाँ से केंद्र से होता हुआ जो जाता है वो व्यास होता है, इसलिए यह एक सरल रेखा है। अतः
हमें क्या करना है, पी त्रिभुज POA प्लस त्रिभुज COA प्लस त्रिभुज COB और त्रिभुज QOB, ये सारे त्रिभुज हमने ले लिए। एक हमारा ये त्रिभुज हो गया, एक हमारा ये वाला त्रिभुज हो गया, एक हमारा ये त्रिभुज हो गया और एक हमारा ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो सब मिलकर क्या बन गए हमारे 180 डिग्री। ठीक है, हमारा एक त्रिभुज बन गया ये। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से हमने ले लिया है, तो हमने यहाँ पे लिया है 2 त्रिभुज COA प्लस 2 त्रिभुज COB, किसका दुगना हो गया और 180 डिग्री। तो हमारा क्या हो गया, ये हमने इसको हाफ कर लिया, तो COA और COB हमारा हो गया 90 डिग्री। तो हमारा त्रिभुज AOB का मान भी क्या आ गया, 90 डिग्री। त्रिभुज AOB क्या मान आ गया, 90 डिग्री। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, अब दिया है उदाहरण नंबर 10। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, अब आपको केंद्र दिया है O, एक बाह्य बिंदु P है, यहाँ पर A है और ये B है। अब क्या बताना है, ये इसके संपूरक कोण होता है। माना O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB क्या है, स्पर्शरेखाएं हैं। PA और PB देखिए, और PB क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है वो, हमारी स्पर्श रेखाएं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब OA और OB को मिलाया हमने, देखिए OA और OB को हमने यहाँ से मिला दिया है। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ये हमें पता चल गया। देखिए यहाँ पर ये मिला दिया हमने यहाँ से। ठीक है, इसलिए त्रिभुज OAP इजिकल टू 90 डिग्री और त्रिभुज OBP हमारा 90 डिग्री। तो कौन सा कोण बनाया हमने, 90 डिग्री का यहाँ पर। ठीक है, अब चतुर्भुज OABP में अब देखिए त्रिभुज OAB और त्रिभुज APB और आगे त्रिभुज PBO और त्रिभुज BOA कितना हो गया, 360 डिग्री। हमने सारे त्रिभुजों को जोड़कर क्या बना दिया, 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज का जो योग होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री। अब हमने क्या किया, इसका मान रख दिया प्लस ABP प्लस 90 डिग्री इसका आपको पता है। अब BOP आपका क्या होगा, 360 डिग्री। तो ABP और BOA का मान क्या आ गया, 180 डिग्री। इतना आपको समझ में आया। तो इस समय क्या समझ में आया, इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, जो हमारी स्पर्श रेखाएं थी ये रही और एक ये रही, ये कोण को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है, संपूरक होता है। कैसा होता है, संपूरक होता है। तो दोनों जोड़कर कितने आ गए आपके, 180 डिग्री। इससे आपका ये सिद्ध होता है कि जो कोण है वो संपूरक कोण है। अब नेक्स्ट देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है। किसी परिवृत्त के समांतर चतुर्भुज के सामने क्या है, एक हमारा चतुर्भुज है, तो वो क्या हो गया, हमारा समचतुर्भुज है। तो ये हमारा एक परिवृत्त हो गया। ठीक है, एक वृत्त हो गया ये। देखिए आपको ये वृत्त दिखाई दे रहा होगा, और इसकी चारों तरफ हमने क्या बनाया है, ये देखिए लाइनिंग बनाई है हमने एक चतुर्भुज बनाया इसके चारों तरफ। ठीक, A B C और ये D। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, समचतुर्भुज होता है क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसकी भुजाएं क्या है, चारों समान है, तो ये क्या होगी, समांतर चतुर्भुज। अब AB और CD क्या होगा आपके बराबर, यहाँ से आपका AB और ये आपका CD ये क्या है, बराबर है। और BC और AD बराबर है, BC ये रहा और AD ये रहा आपका, ये बराबर है। हम जानते हैं कि एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसलिए DR आपका किसके बराबर होगा, DS के, क्योंकि बिंदु D से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। समीकरण नंबर 3 हो गया हमारा। CR और CQ देखिए, CR आपका यहाँ तक और CQ ये आपकी क्या हो गई, वृत्त से C पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हो गई। अब BP और BQ हमारा बराबर हो गई वृत्त से वृत्त पर खींची गई रेखाएं हैं। समीकरण नंबर 5 आ गया। अब AP और AS बराबर हो गया वृत्त बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। इतना समझ में आया। अब समीकरण नंबर 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर हमने जोड़ दिया सबको। देखिए इनको बराबर रख के DS, CQ, BQ और AS, तो हमारा क्या आ गया, DR CR हमने साथ ले लिया, BP और AP हमने ले लिया, इजिकल टू DS AS हो गया और प्लस CQ और BQ हमने यहाँ पर ले लिया। तो हमारा क्या आया, CD और AB, और यहाँ क्या बचा, AD और BC। इतना समझ में आया आपको। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से हमने क्या लिया है, 2AB हमारा हो गया 2BC। इतना आया हमारे समझ में। तो AB
इसे हमारा गया 2 से 2 गया तो ए बी इजिकल टू बी सी बचा, समीकरण नंबर 7। और समीकरण नंबर 1, 2 और 7 से हमने ले लिया ए बी बराबर हो गया बी सी के, सी डी के और डी ए के। तो हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी एक क्या है, सम चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, सम। इसकी सारी भुजाएं क्या हो गई, आपकी बराबर हो गई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनसे स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी पर विभाजित है की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। कितनी है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है ए बी सी वाला। अब भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बी और ए सी हमें ज्ञात करनी है, हमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है। माना वृत्त ए बी और ए सी को क्रमशः ई पर और एफ पर स्पर्श करता है। ठीक है, क्या करता है, ई पर और एफ पर। ठीक है, अब माना ए एफ की लंबाई क्या है, एक्स मान ली हमने। ठीक है, ए एफ की लंबाई कितनी मान ली, एक्स मान ली। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी हम देखते हैं, ये रहा हमारा त्रिभुज। हम जानते हैं कि एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। इसलिए सी एफ और सी डी क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ये हो गया सी डी। ठीक है, और ये आ गया आपका यहाँ से सी एफ, इसे एफ बिंदु मान लेते हैं। ये क्या हो गया, हमारे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। अब बी ई और बी डी, देखिए यहाँ इसे ई मान लेते हैं पॉइंट को। ये बी से लेकर डी तक, ये क्या हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो ये बी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ए ई बराबर क्या हो गया, ए एफ हमारा एक्स माना था हमने। बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। ए बी हमारा हो गया इक्वल ए ई प्लस ई बी, हमारा एक्स प्लस 8 हो गया। बी सी इज इक्वल टू बी डी और डी सी, तो हमारा हो गया 8 प्लस 6, ये क्या हो गया 14। सी ए हमारा बराबर हो गया सी एफ, और ए एफ कितना हो गया एक्स प्लस 6 प्लस एक्स। ठीक है, हमने इनके मान इसमें रख दिए, तो हमारा हो गया 2s इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमने इनके मान रख देते हैं, एक्स प्लस 8 हो गया इसका मान, देखिए यहाँ से इसका मान हो गया 14 प्लस ये। ठीक है, ये आ गया हमारा 14 और ये आ गया 6 प्लस एक्स। ठीक है, तो हमारा आ गया 28 प्लस 2x। तो ऐसा आ गया हमारा 14 प्लस एक्स। इतना हम सबको समझ में आया। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ए बी और सी का। हमने पूरा फार्मूला ले लिया। ये फार्मूला क्या हो गया हमारा, जो हमारी भुजाएं क्या हों, सारी अलग अलग हों। देखिए ये हमारा यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है दोनों, ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर। इतना हमने पढ़ा था। ये एफ बिंदु दिया हुआ है हमें ई, इतना हमने पढ़ा हुआ है। ये वृत्त का केंद्र ओ दिया हुआ है आपको, तो हमने एक सारा फॉर्मूले में लगा लिया। 14 प्लस एक्स रख लिया एस माइनस ए का, ये 14 प्लस एक्स माइनस 14। हमने इस फॉर्मूले में सेम वही रख लिया, 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स। फॉर्मूला खोला तो हमारा 14 प्लस एक्स, एक्स 6 इंटू 8 आ गया, 48 एक्स और 14 प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने 4 को कॉमन ले लिया, ये आ गया 3, 14 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज ओ बी सी में देखते हैं तो 1/2 ओ डी और ओ सी होता है। तो हमारा ओ डी का मान पता है और हमें बी सी का मान भी पता है, तो हमारा 28 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। अब त्रिभुज ओ सी ए का क्षेत्रफल हमें निकालना है 1/2 ओ एफ ए सी, ये आ गया 1/2 इंटू 4 और 6 प्लस एक्स। इसका मान हमने यहाँ पे निकाल लिया 12 प्लस 2x सेंटीमीटर। अब आता है त्रिभुज ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी, ओ ए और आपका ये बी। ठीक है, यहाँ से एक त्रिभुज आ गया आपका, इसका हमने निकाला ओ ई और ए बी 1/2 4, और इसका मान हमने रख दिया 8 प्लस एक्स, ये आ गया 16 प्लस 2x सेंटीमीटर। ठीक है, अब अंडर रूट वाला हम निकाल लेते हैं, 4 अंडर रूट 14 प्लस एक्स स्क्वायर, 28 प्लस 12 और 2x प्लस 16 प्लस 2x इजिकल टू में क्या आ गया हमारा 4 अंडर रूट 2। ठीक है, 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 56 प्लस 4x, और यहाँ आ गया 3 अंडर रूट 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 14 प्लस एक्स। हमने इस फॉर्मूले को यहाँ से पुट किया, यहाँ से हमने 14 प्लस एक्स स्क्वायर किया, यहाँ हमने इस फॉर्मूले को आगे खोल लिया। 196 प्लस एक्स प्लस 28 आ गया हमारा, और ये हमारा 42 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28। हमने इसे आगे किया तो 2x स्क्वायर 14x माइनस 196, इसको हमने खोला तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, हमने इसको फॉर्मूले में बदल लिया तो हमारा ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमने एक्स प्लस 4 और माइनस ये एक्स प्लस 4, तो हमारा दोनों का मान क्या आ जाता है यहाँ पे, एक्स इजिकल टू -4 और एक्स इजिकल टू 7। हमने दोनों का मान यहाँ से निकाल लिया।
त्रिभुज की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हमारा 14 माइनस तो आंसर नहीं है, इसलिए x का मान क्या होगा हमारा 7 होगा हमेशा, क्योंकि माइनस में नहीं हो सकती। इस प्रकार ए बी इजिकल टू एक्स प्लस 8, 7 प्लस 8 और 15x हो गया, और सी ए हमारा, ये हमने इसका मान रख दिया तो हमारा 13 आ गया। तो हमारी सारी भुजाओं का मान पता चल गया हमें। ठीक है, अब सिद्ध कीजिए कि किसी परिवृत्त के बने चतुर्भुज की सामने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। अब आपको एक दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी केंद्र परिगत बना है तो वृत्त को पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती है। पी क्यू आर और एस से बिंदु को मिलाया। ठीक है, अब ओ ए पी और ओ एस में देखते हैं। ओ पी और ओ एस क्या है, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ए एस और ए एस क्या है, ए पी और ए एस क्या है, बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा है। ओ ए क्या है, हमारी उभयनिष्ठ हो गई, और ओ ए पी हमारा बराबर भी हो गया और समरूप हो गया त्रिभुज ओ सी ए के। अब अतः ओ पी ए हमारा बराबर है सी ओ ए के, हमारा 1 आ गया बराबर 8 के, एक त्रिभुज आ गया 8 के। इसी प्रकार 2 हो गया 3 के, 5 हो गया 4 के, 6 हो गया 7 के बराबर। बिंदुओं पर बने सभी कोण कितने होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं, आपको पता ही है। तो हमने सारे कोणों का मान यहाँ पर रख दिया। 8 कोण हमें दिया 360, तो यहाँ से हमने सबके पेयर बना लिए 360, तो हमने यहाँ से इनका मान रख दिया। ठीक है, ये आ गया 360, और इनको हमने खोल लिया तो हमारा आ गया 360 डिग्री। यहाँ तक हमने 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 5 प्लस कोण 6, 180 डिग्री। तो त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज सी ओ डी हमारा 180 डिग्री। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा त्रिभुज ओ बी सी और डी ओ ए हमारा क्या है 180 डिग्री। अतः त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। इतना हमें पता चला। तो आज हमने क्या सीखा कि हम वृत्त में कैसे कोणों का मान निकाल सकते हैं, कोण और चतुर्भुजों को कैसे हम रख सकते हैं। हम किसी भी चतुर्भुज का उसकी परिवृत्त की के रखकर उसकी स्पर्श रेखाओं से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं कि ये हमारी स्पर्श रेखा जो कहाँ से स्पर्श रेखा बराबर आती है। ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये एफ माना था, ये ई मान सकते हैं। तो ये स्पर्श रेखा एक दूसरे के बराबर किस तरीके से आती हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से मान निकाल सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। थैंक यू।